खटमा विकासखंड के भूड़ा किशनी गांव के लोग बुधवार को उस वक्त बेहद गौरवान्वित हुए जब गांव की बहू सोनी बिष्ट सेना में लेफ्टिनेंट बन पहली बार अपनी ससुराल खटमा पहुंची। अपनी शादी के मात्र 34 दिन बाद अपने पति को सड़क दुर्घटना के चलते खोने वाली सोनी प्रतिष्ठित सीडीएस परीक्षा को पास कर सेना में लेफ्टिनेंट बनी थी। सोनी के दिवंगत पति नीरज भंडारी 18 कुमाऊं रेजिमेंट में सेना के जवान थे, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद आर्मी अफसर बन अपनी ससुराल पहुंची सोनी का उनके ससुराल पक्ष व स्थानीय ग्रामीणों ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। सोनी भंडारी उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई जो अपने जीवन में इस तरह की दुखद घटनाओं के बाद टूट जाती हैं। नारी शक्ति की क्षमताओं को प्रदर्शित कर सेना में अफसर बनी सोनी का पूरा खटमा क्षेत्र मुरीद हो गया है। वहीं सोनी हजारों महिलाओं की प्रेरणा बनी है। 2 दिसंबर 2022 को हल्द्वानी से खटिमा के भूड़ा किशनी गांव में आर्मी जवान नीरज भंडारी के साथ हल्द्वानी निवासी सोनी बिष्ट का विवाह हुआ था। सोनी के जीवन में शादी के मात्र 34 दिन बाद ही वो भूचाल आया जिसकी कोई भी बिटिया कल्पना नहीं कर सकती। सोनी के पति 18 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान नीरज भंडारी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। शादी के बाद 34 दिन बाद अपने पति को खोने वाली वीर नारी सोनी भंडारी आज एक बार फिर चर्चा में आई है। चर्चा में आने का कारण है सोनी का अपने पहाड़ जैसे दुखों को हर सेना में लेफ्टिनेंट बन अपनी ससुराल खटिमा भूड़ा किशनी पहली बार पहुंचना। प्रतिष्ठित सीडीएस परीक्षा पास कर आर्मी अफसर बन पहली बार अपनी ससुराल खटमा पहुंची सोनी का ससुराल पक्ष ने ऐसा खैर मकदम किया कि पूरा इलाका इस अफसर बिटिया के स्वागत को उमड़ पड़ा। जुलूस के रूप में कुमाऊं के प्रसिद्ध छोलियारों कुमाऊनी वाक यंत्रों की मधुर ध्वनि, आतिशबाजी व फूलों की बारिश के बीच अपनी ससुराल आर्मी अफसर बनकर पहुंची लेफ्टिनेंट सोनी का स्वागत करके ससुर गोविंद सिंह भंडारी, सास रामा देवी सहित उनके परिजनों व ग्रामीणों ने दिल खोल कर किया। हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी लेफ्टिनेंट सोनी ने शादी के 34 दिन बाद अपने पति को खोने के 6 माह बाद ही सीडीएस की परीक्षा दी, जिसको पास कर सोनी ने चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ओटीए पास कर महिला दिवस पर सेना अफसर बनने का गौरव प्राप्त किया। सोनी की पहली पोस्टिंग आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में हुई है। सोनी के पिता हाल निवासी हल्द्वानी मूल बागेश्वर जनपद निवासी रिटायर्ड सूबेदार कुंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि दामाद की मौत के उपरांत सोनी को सदमे से बाहर निकालने में उनकी माता मालती देवी की अहम भूमिका रही। वहीं उन्होंने अपनी यूनिट अफसरों व कुमाऊं रेजिमेंट से मिली जानकारी उपरांत सोनी को सेना वीर नारी एंट्री के तहत जाने हेतु प्रेरित किया। सोनी के भाई राहुल ने अपनी बहन को सेना में जाने हेतु काफ़ी प्रेरित किया। इसके साथ ही सोनी के ससुर खटमा निवासी गोविंद सिंह भंडारी व सास रामा देवी ने उनकी बेटी का कदम कदम पर साथ दे उसे आगे बढ़ाने हेतु भरपूर सहयोग किया, जिसकी बदौलत सोनी ने अपने पति की मृत्यु के मात्र 6 माह में सीडीएस की परीक्षा में प्रतिभाग कर इस परीक्षा को पास किया। इसके उपरांत चेन्नई में 11 माह की ट्रेनिंग उपरांत पासिंग ऑफ परेड पास कर सेना का लेफ्टिनेंट के रूप में हिस्सा बन सभी को गौरवान्वित किया है। सोनी इस उपलब्धि में अपने माता पिता, ससुराल पक्ष, अपने मेंटोर व अपनी दिवंगत पति नीरज भंडारी के भावनात्मक साथ को अहम मानती हैं। साथ अन्य महिलाओं को भी इस तरह की परिस्थितियों में जल्द से जल्द बाहर निकलकर आगे बढ़ने की सलाह देती हैं। सोनी का लेफ्टिनेंट बन खटमा पहुंचने पर भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन गंभीर सिंह धामी व उनकी पूरी टीम ने शॉल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही खटमा की बहू व बेटी लेफ्टिनेंट सोनी भंडारी को हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बता उन्हें शुभकामनाएं दी। किसी महिला के मात्र 23 साल की उम्र में विवाह के मात्र 34 दिन उपरांत अपने पति को खो देने व उस असीम दुख से उभर कर भारतीय सेना में अफसर बनना उन हजारों महिला के लिए प्रेरणादायक है जो इन परिस्थितियों में अक्सर टूट जाती हैं। खटमा की बहू सोनी ने छोटी सी उम्र में विधवा बनने के दर्द से उभर आर्मी जवान अपने दिवंगत पति की वर्दी को एक बार फिर लेफ्टिनेंट बन पाकर मिसाल कायम की है और इस बात को भी सिद्ध किया है कि महिला वो शक्ति स्वरूपा होती है जो किसी भी परिस्थिति से लड़ अक्सर इतिहास लिखने का मादा रखती है। लेफ्टिनेंट सोनी भी उन आयरन महिलाओं में से एक है। किसी भी इवन कोई भी शादी करता है, कोई इसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है कि आप 1 महीने के अंदर ही आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एंड यू विल प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी वो चीज़ हुई, इट वाज इमोशनली डाउन फॉर मी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज के लिए, रिलेटिव्स के लिए बहुत दुख की खबर थी वो कि नीरू की डेथ हो गई। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि आई वॉज लाइक कि मेरी अभी 2 मिनट पहले ही तो बात हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो बात की, अभी तो बोला था उन्होंने कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उस चीज़ की बात बहुत हार्ड हो गया, क्योंकि आप इवन इट इज़ अ अरेंज मैरिज बट मैंने उनसे 2 साल बात करी है, तो यू हैव समथिंग बॉन्ड कि आप बॉन्ड बना रखे हो। शादी इज़ जस्ट 1 मंथ बट व्हेन यू मेक बॉन्ड और तुम्हें पता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें समझ रहा है, तो वो एक्सेप्ट करना कि नीरू नहीं है, यही बहुत बड़ी बात थी, एक्सेप्ट करना घर वालों के लिए कि नीरू नहीं है और अब ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज़ मेरे पेरेंट्स ने और मेरे इन-लॉज ने ये रियलाइज़ करवाई कि नहीं है अब नीरू, एक्चुअली नहीं है, दिस इज़ फैक्ट।
इवन आप आर्मी में भी जा रहे हो तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नीरू नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मे बी शायद ऐसा कुछ नहीं और क्या सब ये चीज़ें हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, मेरे ब्रदर ने मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। उस टाइम माय ब्रदर इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SSB, है ना, CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे बताया कि ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है, ये होगा। फिर मैंने अपने मेंटर्स से बात करी। मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, पापा की यूनिट से हो गए, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से, कुमाऊं रेजिमेंट से हो गए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि अब मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। क्योंकि इफ़ आई गो देयर और मैं वहाँ जाके रोती हूँ तो दे विल नॉट एक्सेप्ट मी कि आप एज एन ऑफिसर आ रहे हो, आप खुद ही रो रहे हो, आप जवान को क्या संभालोगे, है ना। तो मुझे मेंटर ने, जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने समझाया कि SSB इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी को बाहर निकालना है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, इन लॉज का सपोर्ट रहा, मेरे मेंटर्स का सपोर्ट रहा, जिसने शायद ये जर्नी थोड़ी ईजी बता दी मेरे लिए मेंटली कि हाँ बस ये करना है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। हस्बैंड के बाद आज खुद आप वर्दी पहन के आज अपना ससुराल पहुंची है, इतना भव्य आपका स्वागत हुआ है, किस तरह का भाव? इमोशनल मूवमेंट है। शायद नीरू होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर नीरू शायद ऑफिसर बन रहे होते ACC NT से तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि मैं उनके साथ खड़े हूँ। बट कहीं ना कहीं आई नो ही इज़ देयर, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग डाउन तो मुझे ऐसा लगता है कि नीरू क्या हो रहा है, एंड बस मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ बस अब ये करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली नहीं प्रेजेंट है बट इमोशनली समवेयर ही इज़ हेल्पिंग मी। सोनी, उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो कि इस तरह के मोमेंट उनके जीवन में भी आते हैं लेकिन कई लोग टूट जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं आज आप इस मौका पर? सर मुझे ऐसा लगता है कि उन महिलाओं को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भले स्लो में या लॉन्ग प्रोसीजर लो या जल्दी समझ लो, समझना तो है कि वो इंसान नहीं है। आपको आगे बढ़ना तो पड़ेगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे और जितनी जल्दी आप किसी चीज़ के लिए फोकस हो, नॉट बिकॉज ऑफ SSB या ऑफिसर, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए, सब चीज़ हो जाती है। आप जितना हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी करोगे आपकी वो चीज़ ज़्यादा ईजीली फुलफिल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो मैं सोनी भंडारी जी को, लेफ्टिनेंट सोनी भंडारी जी को बधाई देता हूं। जो काम उन्होंने एक खटीमा को एक मिसाल प्रस्तुत किया है इस खटीमा के लिए और इस जिला उधम सिंह नगर के लिए, वो एक तारीफ लायक है। जो कि यहाँ के बच्चों को और यहाँ की महिलाओं को, खास करके महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी इससे कि भाई उसने इतनी हिम्मत रखी, और उनके माँ बाप को भी इसका श्रेय, माँ बाप और उनके सास ससुर को भी इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने एक पुण्य काम किया और सोनी को वहाँ तक पहुँचाने का उनके माँ बाप का और उनके सास ससुर का, सभी उनके परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये पुण्य काम किया सोनी भंडारी जी के लिए। आज वो एक हमारे सेना के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमें इस खटीमा से एक पुत्री जो है सेना में सेना अधिकारी के रूप में निकलकर, और उसने किस परिस्थितियों में उसने जो है यहाँ पर काम किया होगा, कैसे पढ़ाई की होगी, कैसे लगन से उसने काम किया होगा, ये मतलब यहाँ के लोगों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की जनता को इससे प्रेरणा लेनी होगी।